हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वैकेंसी न्यूज टुडे पर। मैं पंकज कुमार आज आपके लिए फिर से एक नया अपडेट लेके आया हूं, जिसमें हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश बजट सत्र के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है 11 फरवरी 2026 से हमारा बजट सत्र विधानसभा का चल रहा है और जिसमें कई सारे मुद्दों पर चर्चा भी चल रही है। हमारे सत्ता पक्ष और विपक्ष में कई सारे मुद्दों पर चर्चा चल रही है, जिसमें एक मुद्दा जो है शिक्षा मित्र मानदेय से संबंधित भी है, जिसमें शिक्षा मित्रों के मानदेय को ना बढ़ाए जाने पर हमारे जो विपक्ष है वो हमारे सरकार को घेरने में लगे हुए हैं कि जो जितने भी हमारे शिक्षा मित्र और अनुदेशक थे उनकी जो उम्मीद थी कि इस बजट सत्र में उनका मानदेय बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया हमारी सरकार की तरफ से। इसी मुद्दे को हमारी विपक्ष ने इसी मुद्दे को लेकर हमारी विपक्ष सरकार को घेरने में लगी हुई है। देखते हैं क्या है पूरी खबर, इस पर हम पूरी बात करने वाले हैं इसी वीडियो में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जितने भी हमारे उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र हैं उनको यह उम्मीद थी कि इस बजट में उनके मानदेय से संबंधित एक अच्छी खबर आ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में के बजट में शिक्षा मित्रों का मानदेय न बढ़ाए जाने पर तीखी बहस हुई है। 1,43,000 से अधिक शिक्षा मित्र 8 साल से 10,000 के मानदेय पर काम कर रहे हैं, जबकि महंगाई बढ़ी है। सरकार ने इस पर कहा कि कमेटी रिपोर्ट का अध्ययन किया जा रहा है और जल्द ही निर्णय लिया जाएगा, लेकिन अभी तक अंतिम फैसला ना होने पर आक्रोश है। यानी कि हमारी जो 8 साल से शिक्षा मित्र हैं वो मात्र 10,000 रुपए की सैलरी पर काम कर रहे हैं। अभी तक उनकी सैलरी में 1 रुपए तक की वृद्धि नहीं की गई है और महंगाई अपने चरम पर है। इसी को लेकर हमारे विधानसभा में विपक्ष की ओर से यह मुद्दा उठाया गया और जिसमें कहा गया कि क्या हमारे शिक्षा मित्रों का परिवार कैसे चले इतनी महंगाई में, इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो सरकार का जवाब था कि कमेटी बनाई गई है और जिसकी रिपोर्ट का अध्ययन करना अभी बाकी है। जैसे ही रिपोर्ट का अध्ययन कर लिया जाएगा तुरंत इस पर निर्णय ले लिया जाएगा। देखते हैं आगे स्लाइड में क्या बात कही गई है। सदन में बवाल के प्रमुख कारण क्या हैं, यानी कि क्यों शिक्षा मित्रों का जो ये मुद्दा है इतना प्रमुख बवाल का प्रमुख कारण बना हुआ है हमारे विधानसभा में। जैसा कि आप लोगों को पता है जितने भी हमारे प्रदेश के शिक्षा मित्र हैं पिछले 8 वर्षों से मानदेय में कोई वृद्धि नहीं की गई, जो केवल 10,000 रुपए प्रति माह बना हुआ है और इसे एक सतत प्रक्रिया बताया गया है। फिर एक बार फिर सतत क्यों नहीं किया गया, यानी कि जितने भी हमारे शिक्षा मित्र है वो 8 साल से मात्र 10,000 रुपए की सैलरी पर काम कर रहे हैं और वो अब दिन प्रतिदिन कई सारे हमारे धरने प्रदर्शन भी शिक्षा मित्रों की ओर से आयोजित किए जाते हैं। कई सारे मंत्रियों को अपना ज्ञापन भी सौंपते हैं। इसी को बात में ध्यान रखते हुए कई सारे मंत्री जो हैं इस मुद्दे को विधानसभा में उठा रहे हैं और इस पर सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर अगली हम बात करते हैं कि कम मानदेय, महंगाई के दौर में इतनी कम राशि से परिवार चलाना मुश्किल होने का मुद्दा उठा। 11 महीने का अनुबंध गर्मियों की छुट्टी में मानदेय ना मिलने का भी मुद्दा सामने आया। यानी कि जितने भी हमारे शिक्षा मित्र हैं उनको मात्र 11 महीने की ही सैलरी दी जाती है। जब गर्मियों की छुट्टियां होती हैं तो उस 1 महीने की सैलरी हमारे शिक्षा मित्रों को नहीं दी जाती है। यह भी मुद्दा हमारे विधानसभा में उठाया गया विपक्ष की ओर से, जिसमें देखते हैं कि हमारे सरकार ने इस पर क्या बात कही। सदन में बवाल के प्रमुख कारण क्या हैं। सदन मानदेय न बढ़ाने के विरोध में शिक्षा मित्रों ने नारेबाजी और प्रदर्शन किए, जिसमें उत्तराखंड समान मानदेय की मांग की गई है। यानी कि जितने भी हमारे शिक्षा मित्र हैं समय समय पर धरना प्रदर्शन और नारेबाजी करते रहते हैं, अपने संबंधित मंत्रियों को, अधिकारियों को ज्ञापन देते रहते हैं कि उनका जो मानदेय है वो बढ़ाया जाए, उनकी बात जो है सरकार तक पहुंचाई जाए। इसी को बात में ध्यान रखते हुए कई सारे मंत्री जो हैं इस मुद्दे को विधानसभा में उठा रहे हैं और जितने भी शिक्षा मित्र हैं उनकी मांगे हैं कि जो उत्तराखंड में शिक्षा मित्रों को जो मानदेय मिल रहा है उसी के बराबर हमारा उत्तर प्रदेश में भी मानदेय किया जाए। आगे देखते हैं कि जो है हमारी सरकार यानी कि सत्ता पक्ष की ओर से क्या कहा गया, मानदेय क्यों नहीं बढ़ाया गया, इस पर भी बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 2017 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समायोजन रद्द होने के बाद सरकार 2018 में मानदेय 3500 से बढ़ाकर 10,000 कर चुकी है। यानी कि जब हमारे समायोजन रद्द किया गया था माननीय कोर्ट की तरफ से, तब हमारे शिक्षा मित्रों का मानदेय मात्र 3500 रुपए प्रति महीने था। उसको बढ़ाकर सरकार की ओर से 10,000 किया गया था और इसमें
ये कोई ऑर्डर नहीं सरकार की तरफ से कि इसका इन लोगों का मानदेय ना बढ़ाया जाए। ये सारा फैसला सरकार पर छोड़ दिया था हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। फिर भी सरकार इस पर कोई गहन चर्चा नहीं करना चाहती है और ना ही कोई ध्यान दे रही है। शिक्षा विभाग और सरकार द्वारा बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट का अध्ययन अभी भी जारी है। यानी कि सरकार का बार बार यही जवाब रहता है कि कमेटी बनाई जा चुकी है और उस पर उनकी जांच आने पर उसका अध्ययन किया जाएगा और जब अध्ययन हो जाएगा तभी इसके प्रति कोई फैसला लिया जा सकता है। यही हमारी सरकार की तरफ से बात कही जा रही है। आगे हम बात करते हैं मानदेय क्यों नहीं बढ़ाया गया। यहां पर यह बात निकल कर आ रही है कि रिपोर्ट का अध्ययन चल रहा है, यानी कि जो कमेटी बनाई गई थी उन्होंने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। अब उसका अध्ययन हमारे सरकार में चल रहा है। जैसे ही उसका अध्ययन हो जाता है इस पर कोई विशेष निर्णय हमारी सरकार की तरफ से लिया जाएगा। ये सत्ता पक्ष का जवाब है। शिक्षा विभाग और सरकार द्वारा बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट का अध्ययन अभी भी जारी है। कैबिनेट निर्णय मानदेय बढ़ाने का निर्णय कैबिनेट पर छोड़ दिया गया है, यानी कि जो हमारी सरकार है उस पर यह निर्णय छोड़ा गया है कि आप इन लोगों का मानदेय बढ़ाएं या अथवा ना बढ़ाएं। ये पूरा मामला जो है हमारी सरकार का है और इस पे कोई सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो ये मामला बना हुआ है और इस पर सरकार का बस एक ही जवाब है कि जितने भी हमारे शिक्षा मित्र हैं उनका मानदेय के लिए जो कमेटी बनाई गई उसका रिपोर्ट की अध्ययन किया जा रहा है और जैसे ही कोई सटीक कोई निष्कर्ष निकलता है उस पर तुरंत निर्णय लिया जाएगा। अब ये जो हमारी शिक्षा मित्र हैं उनकी क्या आशाएं हैं, क्या उम्मीदें हैं, इस पर भी बात कर लेते हैं। शिक्षा मित्रों का जो आरोप है कि सरकार सिर्फ आश्वासन दे रही है। अब सभी की निगाहें मंत्री परिषद की अगली बैठक पर टिकी हुई है, यानी कि जितने भी हमारे शिक्षा मित्र हैं उनका ये आरोप है कि सरकार सिर्फ उनको आश्वासन दे रही है, उनके प्रति कोई काम नहीं कर रही है, सकारात्मक कोई फैसला नहीं ले रही है। अब अगली जो उम्मीद है वो अगली कैबिनेट मीटिंग में है कि कब मंत्री परिषद की बैठक होगी और उनसे संबंधित फिर से चर्चा की जाएगी और उनके लिए कोई सकारात्मक खबर निकल कर आ सकती है। जैसे ही कोई इस पर सकारात्मक खबर निकल कर आएगी तो सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी हम अपने चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करेंगे और यह मुद्दा हमारे सरकार में चर्चा में बना हुआ है और जल्द से जल्द कोई ना कोई आपको अच्छी खबर देखने को मिलेगी। अगर आपको हमारा यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल वैकेंसी न्यूज टुडे को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जब भी कोई नया अपडेट आए आपसे संबंधित तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।